अगर आप समझ जाते हैं तो आंसर बनाना बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक आप 5 बार पढ़ें। आप कहेंगे कि भैया 5 बार क्यों पढ़ें? मेरी बात समझो, मेरी का नाम समझो। 5 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आज ही एग्जाम है, ऐसा तो नहीं कि कल ही एग्जाम है, एग्जाम तो कुछ दिन में है। तो मेरी बात समझो, जब कुछ दिन में एग्जाम है तो हम कोई क्वेश्चन करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो कोशिश करें कि क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक देखिए। एक समीकरण है, तो समीकरण तो है, तो समीकरण इसमें कितने हैं तो पता चलेगा कि प्यारे स्टूडेंट्स इसमें समीकरण 2 हैं। पहला समीकरण ये है नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, और ये नंबर 2 समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, 2 समीकरण तो 2 का ग्राफ खींचिए। यहां तक एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कितने दिए गए हैं पता क्या चला, एक क्वेश्चन अभी दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और कह रहे हैं कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने एक्स अक्ष। दूसरी कंडीशन इस क्वेश्चन में ये बता रही है, दूसरा नंबर कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज यहां तक करें। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, किन रेखाओं से भैया? तो 2 समीकरण दिया हुआ है, तो 2 समीकरण से 2 रेखाएं तो भी मिलेगी ना, जिसको आप लोग ग्राफ कहते हैं। तो 2 रेखाएं मिलेगी, और उसके बाद कह रहे हैं कि एक्स अक्ष से। तो मैं बता दूं प्यारे स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट डिफाइन करूं कि जैसे आप लोगों ने ग्राफ खींचते हो, तो इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। और इसमें मान लो कि ठीक है, एक्स अक्ष की बात किया तो इसकी बात तो करनी ही नहीं, इस पर तो बात ही नहीं करनी है, बात करनी है एक्स अक्ष पर, ठीक है। और कह रहे हैं कि एक्स अक्ष नहीं, इन रेखाओं से, मतलब जो 2 समीकरण दिया हुआ है उन 2 समीकरण से रेखाएं प्राप्त होगी। मान लो कि एक रेखाएं ऐसी हो गई और मान लो कि एक रेखाएं ऐसी हो गई। एक बात बोलती है, तो 2 रेखाओं से, तो एक ये रेखाओं से और एक ये रेखाओं से, तो 2 रेखाओं से ये बनते हैं त्रिभुज। तो पता चला हाँ, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, 2 त्रिभुज बनेंगे। तो नहीं सर जी, इसमें ध्यान रखना, लगा देना पॉइंट, क्या ये त्रिभुज बन रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये चतुर्भुज बन रहे हैं। देख लो, 1 भुज, 2 भुज, 3 भुज, 4 भुज। यस या नो? यस। ये देखो, 1 भुज, 2 भुज, 3 भुज, त्रिभुज बन रहे हैं। पहला भाग में त्रिभुज और दूसरे भाग में चतुर्भुज बन रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है? त्रिभुज। तो मालूम चल गया कि इसी को तो बोल रहा है। और इसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यहाँ भी निर्देशांक और यहाँ भी निर्देशांक, जो कि क्लास 12th में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो x पर कटा हुआ है, गुड। ये भी x पर कटा हुआ है, गुड। तो x की तो वैल्यू सबको मिल जाती है पॉइंट से, लेकिन ये कितना पर कटा ये मालूम नहीं है। तो इसको निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए पुनः एक बार समीकरण को हल किया जाता है। बोलो, याद हुआ? किसको किसको याद हुआ? निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, मतलब जो ग्राफ से कटेंगे बिंदु, उनकी निर्देशांक ज्ञात करने के लिए उन दोनों रेखाओं को हल किया जाता है। चाहे वो विस्थापन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ओके, इस क्वेश्चन में मात्र 2 क्वेश्चन दिया गया है। कहने का मतलब है समीकरण 1 और समीकरण 2 से ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष से और इनसे जो त्रिभुज बन रहा है उसकी भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बस ग्राफ खींच लेंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो किसको किसको हल करेंगे? तो मेरी बात समझो प्यारे स्टूडेंट्स, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो तुमको पता है विलोपन विधि से हल करने में एक्स की मान और वाई की मान आपको मिल जाती है। एक्स और वाई की मान मिल जाती है। तो देखिएगा कितना पर एक्स है और कितना पर मिल जाएगा उसकी। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इतना समझ में आया? और कह रहा है कि प्यारे स्टूडेंट निर्देशांक तो ज्ञात हो जाएगा हल करके। फिर कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को थोड़ा छायांकित कर दें। छायांकित का मतलब होता है उसको छजनी बना दीजिए, रंग दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए। इसको क्या करना है? जैसे पेंटिंग कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, इस तरह से दर्शा दीजिए। अब साफा लेपा पोती करोगे तो पता चलेगा परीक्षा में टाइम बहुत ज्यादा हो चुका। बस ऐसे कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। आइए इसको मैं हल करके बता रहा हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। हाँ एकदम बिल्कुल बनाने पड़ेगा, एग्जाम में आए भी है ये क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, 2 समीकरण है, दोनों को मैं क्या करूंगा? ग्राफ खींचूंगा। ग्राफ खींचने के बाद दोनों को हल करूंगा ताकि ये निर्देशांक हमारा मिल जाए। चलिए
निर्देशांक में नाम भी दे सकते हैं, इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, इसको नाम दे दें सी। ए की निर्देशांक, सी की निर्देशांक, बी की निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए आइए इसको क्लिक करता हूँ। हमको समीकरण से ही केवल मतलब है, मतलब केवल समीकरण से है, समीकरण को मैं रख रहा हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स देखिए वीडियो में बहुत कम डालता हूँ, आप लोग यही बोलिएगा ना, कृषि भैया पढ़ाते तो बहुत मस्त है लेकिन आपकी वीडियो बहुत कम आती है। तो कम आने का यही कारण कि जब हम लोग न्यू यूट्यूबर हैं, समझो लड़का, हम लोग तो न्यू यूट्यूबर हैं और न्यू यूट्यूबर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का मेहनत करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कि वीडियो तुम डालोगे ना तो ज्यादा 100, 150, 200 जाएंगे और फिर 1000 और उसके बाद नहीं जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। तो जब नहीं जाएंगे तो उतना उत्साह ना जगता है कि क्या बनाया जाए, आखिर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी ये कहना है कि अगर हमारी वीडियो देख लेते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाता है, पता नहीं क्यों। समझ लेने के बाद प्रयास तो कर लेना, बहुत क्वेश्चन समझ में आ जाती है। आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को हल करते हैं। हमने बोला समीकरण 1 से ले रखा था, ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले हल किया, ग्राफ आपको बनाने आती होगी, ठीक है, ग्राफ आपको बनाने आती होगी, ओके। समीकरण 1 न समझ में आएगा तो पढ़ना छोड़ देंगे डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आइए उतार लीजिए। सभी बच्चों को ध्यान दें, x माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। x की मान निकलनी है, 1 है प्लस में इधर आएगा तो माइनस। बोलना नहीं है ना तो गलती से ही बोलोगे, तुमको कुछ आता थोड़ी है। प्लस है तो बाबू इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस उधर जाएगा तो बाबू प्लस। ओके, अब बात क्या आती है हमारा तैयार करना सारणी। क्या आता है? ठीक है, अब क्या आता है सारणी। बट ये सारणी नंबर कौन? तो 1 ज्ञात करेंगे। आइए चेक करते हैं, ये सारणी नंबर 1 इसमें ज्ञात करेंगे, ठीक है। ओके, ये आपको आना चाहिए क्योंकि तभी तो ग्राफ खींच पाएंगे। चलिए सारणी नंबर 1 ग्राफ करने के लिए देखो क्या होता है। ओरिजिनल में एक बार x बराबर 0 रख देते हैं, एक बार y बराबर 0 रखते हैं। अगर ना कटे तो 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ग्राफ में पूर्ण संख्या मिले, मतलब कटने वाली संख्या मिले, वो रखना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझो। मैंने कोशिश किया कि अगर मैं ओरिजिनल में ये समीकरण जब रखे ना तो y की वैल्यू रखना पड़ेगा भाई, y की वैल्यू रखना, y की, ठीक है। अगर मैंने इसको रखा y पर अगर 0 बना दिया इसका कहानी खत्म। तो बचा क्या? -1। बोले तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। 0 जब भी हमने रखा तो पता चला इसकी मान कितना गई? -1। ओके गुड। अब मेरी बात को समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर y की जगह पर ये तो 0 आ गया, गुड। ओके, अब x पर एक बार 0 रखकर चेक करें, कितने पर? x बराबर 0 पर। ऐसा रखने से क्या होगा पता है आपको? ऐसा रखने से क्या होगा? ऐसा रखने से ग्राफ बहुत इजी होता है। चाहो तो 1 भी रख सकते हो। अगर y की जगह पर तुम 1 रखोगे, ए लड़का, y की जगह पर क्या रखोगे? 1। तो y की जगह पर जब 1 रखोगे तो 1 1 क्या होगा? कट जाएगा। 1 1 अरे y की जगह पर 1 रखो। लो मैंने रख दिया, y की जगह पर 1 रखा। की बात, एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, तो ये तो प्लस था और प्लस माइनस क्या होगा? कट गया। तो बचा क्या? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचा। कुछ तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 0। बोलो ये किसको किसको आया? ये बहुत इजी सवाल थी। हाँ ये पूछ माने y पे 0 रखना पड़ता, फेनु y पे 2 ना रखना। हाँ क्यों नहीं रखते हैं क्या? रखते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप एक देखिए, मेरे एक स्टूडेंट से ये माने y पे 0 रखना पड़ता, फेनु y रख सकते हो, कोई भी मान रख सकते हो, चाहे x की मान रखो चाहे y की मान रखो, कोई भी रख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं। वो x की भी मान 0 रखे हैं, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट रखने से जब एग्जामिनर जब चेक करता है ना तो आपको निर्देशांक नहीं चेक करता, बिल्कुल निर्देशांक नहीं चेक करेगा, क्योंकि निर्देशांक अलग अलग होती है, निर्देशांक अलग अलग होती है, बस याद रखिएगा। क्यों 1 रखेगा, कोई 2 रखेगा। आप लोग नापे होंगे ना, एक स्केल बराबर इतना, पाई बराबर इतना स्केल, ऐसे नापे होंगे, तो ये निर्देशांक कोई मायने नहीं रखता, ध्यान दीजिएगा। ये समीकरण 1 हुआ। अब मैं इस समीकरण से कितना से चल रहा हूँ प्यारे? 2 से चल रहा हूँ। समीकरण 2। अब ना देखोगे तो आएगा नहीं बाहर, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो तो मोबाइल से देख लेते हैं, 2-3 बार मिल जाता है देखने के लिए। बोलो किसी को डाउट है तो बताओ। समीकरण 2 से चलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में समझ में आया था क्या करना था? ग्राफ खींचना था और उसको निर्देशांक भी ज्ञात करने की। निर्देशांक ज्ञात होता है कब? जब दोनों समीकरण को हल करोगे विलोपन विधि से। ठीक है, आइए। समीकरण 2 का है 3x
प्लस का 2y और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 3x रखें, एक ही बार में सब करना है। माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। यस या नो? यस। फिर भी x की मान नहीं निकली तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। x की मान 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब का करेंगे सारणी नंबर 2 निकालेंगे। परीक्षा में जब भी बैठे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप बनाए, जरूर बनाए, हल करें इसी प्रकार से। y पे 0 तो 4, x देखते हैं y पे 0, x की मान y पे 0 तो इसी तरह से बनाए ग्राफ, समझ जाइए, इसी तरह से बनाइएगा ताकि एग्जामिनर भी देखे तो वाह, समीकरण 1 से समीकरण 2 से तुरंत इसको देखेगा ग्राफ में चला जाएगा। बस इसके बाद ग्राफ ही तो बचा है। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, y की जगह पर 0 रखा। एक बात बोलता हूँ, y की जगह पर जब हमने 0 रखा तो 0 से कुछ भी करने पर सब काम क्या होता है 0। तो बचा क्या 12। 12 में अब हम 3 से घटा देंगे, 3 चौके 12। y पर जब भी हमने 0 रखा तो x की मान कितना गई 4। किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो। चलिए एक बार 0 रखे, एक बार 1 रख के चेक करते। क्या रखकर चेक करते हैं? 3 y पे 3। या कोशिश करें कि थोड़ा बड़ा ही रखें। y पे 3। अच्छा बात, ठीक है। मैंने रखा इसको 3, तो छोटू कोशिश करो, 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन माइनस में 6 हो गया। तब 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 ना बचेगा। 6 बचा कि नहीं बचा? अगर मैंने 3 रखा, 3 दूनी 6, 6 12 में 6 हो गया था 6, और नीचे का बचल है 3। घटा दो 3 दूनी तो 2 बचा। कब? जब y पर 3 रख रहे हो, रख दें। y पर अगर हमने 3 रखा, y पर हमने 3 रखा तो x की मान कितनी आ गई? बोले यस या नो? लेकिन जानते हो जब ग्राफ बनाते हो तो क्या होता है, जब x पर 2 चलोगे तो y को उठा कर लिखना पड़ेगा निर्देशांक। y कहता है हमें उठा कर लिखिए। क्या लिखिए? उठा कर लिखिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, ये ग्राफ है और x पर आपको ये लिखना है, x पर 2 लिखना है तो 1 2, तो 2 यहाँ नहीं दर्शा दोगे कि 2,0 लिख सकते हो, नहीं 2 तो है, लेकिन ये y पर कितना 3, तो 3 1 2 3, तो 3 उठा कर लिखना पड़ेगा, यानी ये इसी पर लिखाएगा, लेकिन कहाँ लिखाएगा? यहाँ लिखाएगा। तो ये थोड़ी टफ हो जाती है। तो टफ होती है तो समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने कोई लिंक डाल दिया है, उस लिंक कर अगर ओके करोगे ना तो आपको ग्राफ पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन हम तो क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। आइए, तो इसलिए मैं कोशिश करूं कि प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाए 0, क्या आ जाए 0। तो ध्यान दीजिएगा 0 आएगा तब अच्छा रहेगा निर्देशांक ज्ञात करने में। बोलो मैं क्या रखूंगी ताकि 0 आ जाए? कोई दिमाग लगा दे। यहाँ क्या रख दें कि x पर 0 आ जाए? x पर क्या रख दें कि 0 आ जाए? तो मेरी बात समझो, ये सोचनी नहीं है कि क्या रखें। डायरेक्ट x पर क्या रख दो? 0। डायरेक्ट क्या रख दो? 0। डायरेक्ट क्या रख दो? 0। आइए, x पर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। y पर वैल्यू क्या रखेंगे ना तो x बराबर 0 आएगा। देखो 0 बराबर 12 माइनस 2y और बट्टा का 3 बट्टा में 1 गुना किए 12 माइनस का 2y बराबर 0 में करेंगे तो 0, यानी बाबू माइनस का 2y बराबर का 11 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 12, माइनस माइनस कैंसिल 2 से 6, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 6। जब भी x की वैल्यू तुमको 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ताकि ये देखो 0 वाला क्या होता है, निर्देशांक लिखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि x पर 0 तो y बराबर 6, यानी 6 पर करना। यस, जैसे पहले का बनेंगे बिल्कुल। बोलो यस या नो? ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है? 0 0 आ जाता है तो ग्राफ बनाना बहुत इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इजी। इतना उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बोलो कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूं इसको, तो कोशिश करूंगा कि अब इसका मैं ग्राफ खींचूंगा, और ग्राफ खींचूंगा तो एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? त्रिभुज। इन अच्छा ये कैसे रेखा, इससे एक पहली रेखा मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, इससे क्या मिलेगी? पहली रेखा मिलेगी, और इससे क्या मिलेगी? दूसरी रेखा। और एग्जाम में क्वेश्चन में भी यही कहा था कि इन दोनों जो रेखाएं बनेगी ना, इसी से जो त्रिभुज बन रहा है ना उसका छायांकित कर दीजिए। 2 रेखाएं किस लीजिए? क्या 0 रखा था, गलती था 0 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो 12 माइनस 2y, रुको जी 3 में से 3, 0 तो 0, हाँ तो यहाँ देखो माइनस का 2y, अरे इधरे रखे हैं, अभी तो इसको इधरे रखे हैं, ये वाली चीज को हम हटाए नहीं है, देखो माइनस में है ना तो इधरे रखे हैं, इसको प्लस है ना इसको उधर ले गए हैं, तो ये था माइनस में। कौन? 3x बराबर, देख लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कहाँ बता रहे 3x बराबर, ये 3 है, 3x, ये इधरे रखे इसलिए ये प्लस के प्लस ही रहेगा।
बराबर, ये अब बराबर यहाँ है, अब सब उधर ले गए, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। ज्यादा ना पूछो क्योंकि वीडियो बन रही है। अभी हम ज्यादा डिफाइन करेंगे तो पता चलेगा, वीडियो लगाएंगे ना ये गजीब गजीब स्टूडेंट्स हैं। बोलो कोई दिक्कत है? अब नहीं, हमने ये रखा, आपको यहाँ ध्यान देंगे। अब ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। आइए दोनों रेखाओं से ग्राफ खींच लेते हैं। क्या दिक्कत है? हाँ उतारोगे तो टाइम लगेगा, उतारोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, उतार लो, हो गया। तो यहाँ तक समझे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्या करनी है कि इस क्वेश्चन में दोनों रेखाओं से जो हमारी ग्राफ बनेगी और उनसे ग्राफ बनेगी तो फिर हम एक अक्ष को लेंगे। दो तो रेखाएं बनेगी तो त्रिभुज तो बनेगी नहीं। दो रेखाओं से त्रिभुज बनता है क्या? नहीं। कभी भी दो रेखाएं से त्रिभुज बनती है क्या? नहीं। तो दो रेखाओं से तो कह रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं से, और फिर कोई ना कोई एक अक्ष चलेगा जरूर, कि तो एक अक्ष चलेगा नहीं तो वाई अक्ष, तभी तो तीन भुज बनेंगे। ठीक है, आई चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक अक्ष से कह रहा था, हम इसको क्लीन कर देते हैं, इतना में समझा देंगे आपको। बिंदु बोलिएगा ना, आपको याद ही होगा, बिंदु तो आपको याद ही होगा, बोल सकते हो ना, बोलो प्यारे स्टूडेंट्स, बिंदु तो आपको याद होगा ना। चलिए ग्राफ में खींच रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं और ऐसे ले रहा हूं। क्यों जानते हो स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें हमने जो सारणी निकाला है माइनस में भी आ चुके हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष और इसको कहेंगे वाई डैश अक्ष, ताकि हमको मालूम चल जाए कि ये माइनस में है। ये एक्स अक्ष है और प्यारे स्टूडेंट्स ये एक्स डैश अक्ष है और इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है और उसको लिखा जाता है ओ से। कौन सी से? ओ से। काफी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। प्यारे स्टूडेंट्स देखो, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेहनत कर रहा हूँ, आपको लग भी रहा है कि सर बहुत इजी से हमको बताए हैं, अगर अच्छा वीडियो लगा ना तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। फैन को चालू मत करो ताकि आवाज आएगी, ठीक है? आगे चलो। तो कौन बताएगा? पहला समीकरण से हम लोग चलेंगे। पहला समीकरण के सारणी क्या था, कोई बताएगा क्या? x पे -1। रुक जाओ, इसको भरवा दो, दिखाई देगा, सामने रहेगा तो। हाँ, x पे -1। चलो, x पर -1 0, y पर 0, x पर 0 तो y पर 1। ओके, सारणी नंबर 1 था। सारणी दूसरा क्या था बता दो? x पे 4, x और y। x पर 4 था, y पर 0। हाँ 0 6 0 यही था। तीसरा समीकरण 2 था। घिस लीजिए, अगर अपना घिसने आता है क्या? तो ये सब रेंज लोग 6 तक तो 6 कर लिख लेते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। बराबर बराबर भाग में चलना, क्योंकि ग्राफ की कॉपी में बराबर बराबर रहता है। तो इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6। ठीक है, ये तो इजी है, ग्राफ खींचना आपको आता होगा, ठीक ना। अब जो ये क्वेश्चन कर रहा था निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे, निर्देशांक मिल जाएगा। चलिए, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, बना देंगे, कट गया। ग्राफ हम लोग बना देंगे, इसकी ग्राफ बनाएंगे तो बताओ भैया, कोई बताएगा x पर कितना? -1। बोलो किधर x पर -1? यही x पर, यहाँ है -1। और y पर क्या है? 0, यानी वैल्यू यही आएगी। बोलो समझ में आया? ओके, यही है -1, 0। एक बिंदु मिल गई। और बताओ इससे, x बराबर 0 तो y बराबर 1, x बराबर 0 तो y बराबर 1। यहाँ आएगी, क्या आएगी? यहाँ। इससे ग्राफ हम लोग खींच देंगे प्यारे, लंबा थोड़ा खींच देंगे, ठीक है, यही ग्राफ हो गई। पहला समीकरण का नाम दे देंगे चाहेंगे तो, समीकरण 1, पहला ग्राफ इनसे है से चौपट ही तुम कभी पास होने वाले नहीं है, ये गारंटी है हमारी। हाँ, तो बोला ही मैंने, कभी पास नहीं होगे, वो कंफ्यूजिंग तुम्हारी होती रहेगी। ससुरा कह रहा है ना कि इधर से नहीं आ जाएगी, माने x की मान है माइनस में, x की मान है माइनस में, तो हम है ना बिंदु कहां से प्लस में? जबकि बता रहा है कि तुमको माइनस में लेना है x की मान, तो हम इधर ले लें x में प्लस में। अरे चौपट करनी। अब चलते समीकरण 2 से। x की मान करा 4 में, अब कहो कि माइनस में ले लें। अरे अब लो उधर से प्लस में इधर ले। अरे काटे वाला नहीं के बुझाया था। x पर, तो x बराबर कितना है बाबू? 4 और y पर 0। ये चौपट मिलन बतिया रहा। चलिए इससे x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 0 लेंगे, y बराबर 6। यहाँ आया, इसको क्या करेंगे हम दोनों को? प्लस वाला प्लस में कटाइए ना। तब का आज सिखला का मैंने अभी आज सीखे हो क्या? बोलो ये से नो। तो इसकी वैल्यू 4 कमा दो, इसकी क्या हो जाएगी बताओ? x बराबर 0 और y बराबर 6। बाबू सबका निर्देशांक आपको मिल चुका है, इस बिंदु का भी मिल चुका है,
इस बिंदु का भी मिल चुका है, इस बिंदु का भी मिल चुका है, और इसका मैं बता दूं, बताओ एक देखो तो y पर कितना है 1, एक 1 लेकिन एक 0,1 1 सबका मिल गया है, लेकिन ये जो एक नया बिंदु मिला है इसका नहीं मिल पाया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका हमको निकालना है बिंदु P का निर्देशांक, x और y का मान। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसी का तो निर्देशांक पूछ रहा था। तो ये किसकी समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम इसको हल कर देंगे विलोपन विधि से तो निर्देशांक मिल जाएगा x और y का मान। यही क्वेश्चन का है। ध्यान से बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ग्राफ बोलो समझ गया आया कि नहीं आया। अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों हम लोगों ने ग्राफ से बनाया, ये कोई भारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैं हल करूंगा। छोड़ो, क्वेश्चन में अब ये करे, क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि जो ये दो ग्राफे बनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ ग्राफ, ये पहला ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ, और उसके बाद एक अक्ष ले लो, तो एक अक्ष बोलो कहाँ तक गया है बताओ तो पता चलेगा यहीं तक, नहीं कहाँ तक, यहाँ तक, समझ में आया। तो रंगेंगे तो कहाँ तक, यहाँ तक, समझ लेना भैया, ये नहीं कि छोड़ देना इतना तक रंग कर, तो चतुर्भुज रंगा जाएगा, यहाँ तक सब रंग देना है, बन गया त्रिभुज, सब रंग गया, यस। तो बताओ तो इस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं है, बाकी सब सही है, तीनों रंग देना, इसको भी रंगना, छोड़ना मत, ये नहीं कि छोड़ दो इसको, ये पहले चतुर्भुज हो जाएगा, एक भुज, दो भुज, तीन भुज, चार भुज, ये हो जाएगा चतुर्भुज। बोलो समझ में आया, गुड, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब कह रहा है इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा, अगर दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो बिंदु निर्देशांक मिल जाएगी। चलिए समीकरण को हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x माइनस का y इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ताकि 1 हल करने में समीकरण मजा आ जाएगा। 1 इसमें देखो, हल्ला ना करो, 3x और माइनस प्लस का 2y और बराबर का, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, समीकरण 2। क्या ये समीकरण बराबर है, कहोगे नहीं, बस गुणा कर दो, कितने से गुणा कर दे, 3 से, ऊपर में 3 से गुणा कर दो, बाकी सब जस्ट कर। चलिए 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 3, इसको जस्ट के 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1। इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ बन गया, तो जब दोनों से रेखाएं आ रही, दोनों रेखाओं के समीकरण को हल करते हैं ना, तो हमारा निर्देशांक आ जाता है। क्या जाता है, निर्देशांक। बस आइए निर्देशांक मैं निकल रहा हूँ, निर्देशांक का मतलब x और y का मान, तो हल करोगे तभी तो x और y का मान निकलेगा। हमने समीकरण को घटा दिया, कैसे करने पर, घटाने पर ये कैंसिल, और 3 2 5 y कच्ची में माइनस में, और इधर तो 12 3 15 कच्ची में माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 आए 15, y की वैल्यू आएगी 3, यानी वो 3 पर जाकर कटेगा। y की जो वैल्यू आ रही थी ना यहाँ त्रिभुज में, वो 3 पर कटेगा, y की 3। अच्छा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने से, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है देख लो, कोई भी इसी को मान लेते हैं, x है माइनस का y है इज इक्वल टू -1। x की मान कितना है नहीं निकालनी है, 3 की y की मान 3 है और -1, तो x बराबर -1, और ये जाएगी माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर कितना बचेगा 2, देख लेना, ये निर्देशांक बोलेगी, x बराबर 2 y बराबर 3। अतः जो बिंदु हमने P माना था, वह कितना पर 2,3 पर जाकर के कटी है, चेक कर लेना चाहता हूँ, 2,3 पर कटी है, x पर 2 y पर 3 के बराबर पर कटी होगी, फिक्स है। बोलो समझ में आया, गुड। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए बाय बाय टाटा। थोड़ी सी लाइन भी कट गई थी, वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी होगी, क्योंकि जहाँ हम कम्बिनेशन किए थे, ज्वाइंट किए थे, वीडियो को ज्वाइंट किए, उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी सब जस्ट सही है। थोड़ी सी ग्राफ में आप लोग देख लीजिएगा, एक आपसे से पूरी ग्राफ को देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ग्राफ आपको ये बना था ऐसे और ऐसे, तो देख लीजिएगा, ये तो चतुर्भुज कहलाता है, हमको त्रिभुज लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये त्रिभुज जो होगा इस पर एक अक्ष लगल ही नहीं है, इसमें एक अक्ष लगल है, इसमें एक अक्ष लगल है, और ये दोनों ग्राफ भी शामिल हैं। तब तक ले जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।